में रवि से वेद पढ़े नव पथ में रवि से वेद पाए को सके आपका भेद आपकी जय हो जय हो पाए को सके आपका भेद आपकी जय हो जय हो जय हो पाए को सके आपका भेद आपकी जय हो जय हो जय पाए को सके आपका भेद आपकी जय हो जय हो जय हो अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। जब पढ़ लिख करके निष्णात हो गए उसके बाद गुरु जी के श्री चरणों में प्रणत होकर के आग्रह किया, गुरुदेव दक्षिणा के रूप में मैं आपकी क्या सेवा करूं। गुरु दक्षिणा चुकाए बिना विद्या फलवती नहीं होती। डैगर दिखा करके गुरु जी को और फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स धर दीजिए, वो विद्या फलवती नहीं हो सकती, वो अविद्या होगी। रिवाल्वर गुरुजी की छाती पर दिखा करके हमें खुल के चोरी करने दीजिए, नहीं तो देखिए अभी दाग दूंगा, तो वो विद्यार्थी कभी भी अपनी विद्या से विद्या का जो वास्तविक लाभ है वो नहीं प्राप्त कर सकता है। विद्या का लाभ असली क्या है? सा विद्या या विमुक्त ये संसारी सब प्रकार के भय, चिंता, उद्वेग और बंधनों से मुक्त करा देने वाली ही विद्या कहलाती है, और नहीं तो अविद्या नाम हो जाएगा। अविद्या बंधन में डालने वाली होती है, और विद्या सा विद्या या विमुक्त है। विद्यया अमृतम अश्नुते अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। अविद्या के द्वारा मौत को पार किया जाता है, और विद्यया अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत तत्व, अमृत तत्व माने परमात्म तत्व जो कभी मरता नहीं है, परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। तो डैगर से और रिवाल्वर से और चोरी से और गुरुजी से विरोध करके, भय दिखा करके जो कुछ प्राप्त किया जाता है वो एक कागज का टुकड़ा मात्र प्राप्त किया जा सकता है, योग्यता नहीं आती। हनुमान जी ऐसे वैसे नहीं, गुरु जी के बड़े आज्ञाकारी, बड़े विनम्र सत्पात्र शिष्य हैं। इन्होंने समझा है कि गुरु जी ने तो हमारी सेवा कर दी, पढ़ा दिया, और अब हमारा भी कर्तव्य है गुरु जी की सेवा करें। तो गुरु जी दक्षिणा के रूप में हम आपकी क्या सेवा करें। श्री सूर्य नारायण बोले कि लाल, तुम्हारे जैसा विद्यार्थी मुझको मिला, यही हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि। मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो गया। नहीं नहीं गुरुजी, आप आज्ञा करें, जब तक कुछ विद्या, जब तक कुछ दक्षिणा के रूप में चुकाऊंगा नहीं, तब तक मुझे आत्मतोष नहीं होगा। तो श्री सूर्य नारायण की आंखें भरी आईं और कहा कि मेरे लाल वत्स हनुमान, तुम भी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं हो, तुम साक्षात रुद्र हो। इस रूप में अवतरित हुए हो प्रभु की सेवा करने के लिए, और केवल तुम ही अवतरित नहीं हुए हो। जिस समय रावण के अत्याचार से घबरा करके पृथ्वी समेत सारे देवी देवता मिल करके भगवान से प्रार्थना किए थे, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा
संकोदनुधारी भूमि बिचारी परम विकल भैसो। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोरऊ कछु न बसाई। जाकर बासी सोई अविनाशी हमरे उतोर सहाई। आप लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं, रावण के अत्याचार से उत्पीड़ित घबराए हुए सब देवी देवता गौ रूप धारणी पृथ्वी को साथ लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से अपने दुखड़े रोए, रावण के अत्याचार से हम न दिन में भोजन कर पाते हैं भरपेट, न रात में सो पाते हैं, कैसे जीवन बचेगा? कब किसकी बहू छीन ले जाए, कब किसकी बेटी छीन ले जाए, कब किसी का छत्र, कब किसका सिंहासन, कब किसकी गर्दन मरोड़ दे, कब किसी के ऊपर ला करके पहाड़ पटक दे, कोई ठिकाना नहीं। तो पितामह रक्षा कीजिए। कहा कि मैं अपना हाथ काट चुका हूँ, उसको वरदान दे करके मोरऊ कछु न बसाई, मेरा कोई भी बस नहीं चलेगा उसके ऊपर। तो सारी दुनिया रोती रहे। कहा कि नहीं, हे पृथ्वी जाकर तह दासी, जिस नारायण की तू सेविका है। हम लोग सवेरे सवेरे प्रार्थना करते हैं ना, समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी। कौन है ये? विष्णु पत्नी, नारायण की प्रिया है भूदेवी। तो जाकर तह दासी सोई अविनाशी हमारे उतोर सहाई। हे पृथ्वी, जिसकी तू दासी है वही नारायण प्रभु ही हमारा और तुम्हारा और सबका सहायक हो करके रक्षा करें तो संभव है। सब लोगों ने प्रार्थना की मिल करके। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। इसके बाद आकाशवाणी हुई, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें ही लाग धरि हूं नरवेशा। बलिहारी जय 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 सरकार। अच्छा तो एक कुर्सी लाओ भाई, ये आसन कुर्सी पर। जय जय सरकार, जय जय जय। विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। श्री हरे नमः। अभी गुरु चेला की ही बात चल रही है। श्री हरे। आइए अपने प्रसंग पर। ब्रह्मा जी ने समझाया और सबने मिलकर के प्रार्थना की। प्रार्थना की सुनवाई हुई, आश्वासन मिला, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें ही लाग धरि हूं नरवेशा। अब मैं नारायण से नर रूप धारण करके धरती पर आने वाला हूं। क्यों? रावण मरण मनुज कर जाचा। रावण ने नर के हाथ से अपनी मौत मांगी है और नर के साथ साथ एक और को किनारे कर दिया है, एक्सेप्शन, अपवाद के रूप में। हम काहू के मरहि न मारे, बानर और मनुष्य जात द्विबारे। तो आवश्यकता है कोई नर बन जाए और कोई वानर बन जाए। तो नारायण तो नर बन करके आने को तैयार हैं, माया मनुष्यम हरिम। और हे देवी देवताओं, तुम लोग बानर और बनरिया बन बन करके धरती पर चलो। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी, सबको सुना दिया और सुनाने के साथ साथ अब तो सब अभय हो गए। निर्भय हो देव समुदाय, देव समुदाय निर्भय हो गया। अब हमारा दुख दूर हो गया, हो के रहेगा, थोड़ा बाकी है। और फिर अपने अपने लोक के लिए जब चलने लग गए, ब्रह्मा ने कहा सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? बोले अपने अपने लोक को लौट रहे हैं। काम हो गया? कहा कि नहीं। अभी मेरी एक और बात ध्यान से सुन लो। क्या करोगे अपने लोक में जाके? सोमरस के प्याले पियोगे, अप्सराओं की नाच देखोगे, नंदन वन की सैर करोगे, विमानों पर बैठ करके घूमोगे। नारायण तो तुम्हारे लिए नर बन करके आ रहे हैं।
चित्रकूट और दंडक बन के कंटकाकीर्ण मार्ग पर, कंकरीली पथरीली जमीन पर, जेठ की तपी हुई चिलचिलाती धूप में पैदल चल चल के तुम्हारे आंसू पोंछते फिरेंगे और तुम लोग अपने अपने लोक में अप्सराओं का नाच देखते रहोगे। नहीं नहीं, नर अगर तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए, नारायण अगर तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए नर बन करके आ रहे हैं, तो तुम लोगों को भी उनकी सेवा के लिए बानर बन करके चलना। निज लोक ही बिरंच गए, ब्रह्मा भी अपने लोग को गए, लेकिन कब गए? बोले देवन यह सिखाई, देवताओं को यही शिक्षा दे करके, उपदेश दे करके, आदेश दे करके, निर्देश दे करके, निज लोक ही विरंच गए, देवन यह सिखाई कि बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से वहुजा। बानर का शरीर धारण करो, धरती पर चलो, प्रतीक्षा करो, श्री राम जी आएंगे, उनका दर्शन सुख तुमको मिलेगा, उनकी सेवा का सुख प्राप्त होगा, जिस सेवा के लिए भगवान शंकर अपनी परमेश्वरता को छोड़ करके जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ईश्वरता वाले स्वरूप को छोड़ करके और वो बानर बन करके, किस लिए? बोले जय शरीर रथि राम सो ते ही आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह वश बानर भय हनुमान। हनुमान के रूप में आकर के प्रभु प्रकट हुए हैं, भगवान शंकर हैं। और केवल भगवान शंकर ही बानर के रूप में नहीं प्रकट हुए, सब देवताओं को आदेश हुआ है तुम लोग भी अपने अपने अंश से धरती पर प्रकट हो करके और भगवान की लीला का आनंद लो और उनके लीला में सहयोग करो। तो सभी देवता अपनी अपनी तरफ से किसी न किसी रूप में प्रकट हुए हैं। शंकर जी हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी पहले ही जामवंत जी के रूप में प्रकट हो चुके हैं, और देवराज इंद्र बाली नामक बंदर के रूप में, और सूर्य नारायण सुग्रीव के रूप में। ऐसे ही सभी देवी देवता अपनी अपनी तरफ से आ करके जो कछु आयसु ब्रह्मादीना हर्षे देव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोक पितामह बड़ी कृपा की, ऐसी बढ़िया आज्ञा की, भगवान की तो सेवा होगी और हमें उनके दर्शन, सानिध्य और सेवा का सुख प्राप्त होगा। उन्हें मिल गया पुजारी और हमें मिल गया ठिकाना। तो जो कछु आय सुब्रह्मादीना हर्षे देव, विलंब न कीना, बिना विलंब के तुरंत बनचर दे धरी क्षति माही। कोई बानर बन गए, कोई भालू बन गए, कोई भौरा बन गए, कोई पक्षी बन गए। श्री हरे नमः। इस भाव की भी चौपाई रामचरितमानस में है। सुर नर मधुकर तनु धरी देवा, खग मृग मधुकर तनु धरी देवा, खग मृग मधुकर तनु धरी देवा, करई सकल रघुनायक सेवा, करई सकल रघुनायक सेवा। कोई खग रूप में, कोई मृग माने पशु रूप में,
और कोई मधुकर माने भंवरा इत्यादि के रूप में सब सेवा करने के लिए प्रकट हो गए हैं। इसीलिए रघुनंदन इनसे सेवा लेने के लिए इनका नाम ले ले करके पुकारेंगे वन लीला में। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खगो, हे मृगो, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरो, बताओ मेरी सीता कहाँ गई। इसी को देख करके भगवती सती चक्कर में पड़ गई, चकमे में पड़ गई। ये कैसा भगवान, शंकर जी ने क्यों इसको प्रणाम किया? ये तो एक पागल राजकुमार, राजकुमार भी क्या कहें, पागल मनुष्य मालूम होता है। खोई हुई सीता का पता कहीं खग बताते हैं, मृग बताते हैं, मधुकर बताते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी चकमे में मत आओ, चक्कर में मत पड़ो, ये जिससे पूछेंगे उसी में बताने की क्षमता होगी। जो चेतन कहूं जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। ये अगर खग से पूछेंगे तो खग ही सर्वप्रथम खोई हुई सीता का पता बताएगा। नाथ दशानन यह गति कीनी, सोई खल जनक सुता हरिणी। ये कौन बोल रहा है जी? अरे जटायु नाम का एक खग ही बोल रहा है। और फिर दोबारा कन्फर्मेशन पूर्वक बन अशोक उपवन जहाँ रही, वहीं सीता बैठी शोक रत आई। ये कौन बोल रहा है? यह भी खग ही बोल रहा है। उसी जटायु का सगा भाई संपाति बोल रहा है। ये खग से पूछेंगे तो खग ही बताएगा, ये मृग से पूछेंगे तो मृग ही बताएगा। और लंका में मैं उन्हें देख के आ रहा हूं, ये कौन बता रहा है जी? हनुमान जी बता रहे हैं। हनुमान जी भी तो मृग हैं। मृग मने हिरण यहाँ नहीं, मृग मने पशु। और अगर हिरण भी लिया जाए तो हिरण भी दो तरह के होते हैं, एक स्थल मृग होते हैं और एक शाखा मृग होते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मैं शाखा मृग हूं। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, कि एक शाखा ते शाखा पर जाए। सुन माता शाखा मृग ही, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु व्याल। प्रभु का प्रताप किसी से कुछ भी करवा सकता है। तो ये मधुकर से पूछेंगे तो मधुकर पता बताएगा, क्योंकि जिन खगों से ये पूछ रहे हैं और जिन मृगों से ये पूछ रहे हैं और जिन मधुकरों से ये पूछ रहे हैं, वे साधारण खग नहीं हैं, वे साधारण मृग नहीं हैं, वे साधारण मधुकर नहीं हैं। कौन है? बोले खग मृग मधुकर तनुधरि देवा। देवता लोग इस समय पशु बन के, पक्षी बन करके छिपे रुस्तम रावण के खिलाफ श्री राम जी की लीला में सहयोग दे रहे हैं। आज जब विद्या में निष्णात होने के पश्चात श्री हनुमान जी ने गुरु जी से, सूर्य नारायण से कहा, गुरु जी दक्षिणा के रूप में क्या सेवा करें? तो कहा कि हनुमान तुम्हें विदित है, सभी देवता लोग अपने अपने अंश से धरती पर प्रभु की लीला में सहयोग करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो तुम तो रुद्र स्वरूप हो। सूरज के तरफ से भी एक पुत्र प्रकट किया गया है, उसका नाम है सुग्रीव। और देवराज इंद्र के तरफ से भी, देवराज इंद्र के तरफ से भी
एक पुत्र प्रकट किया गया है, उसका नाम है बाली। तो बाली पुत्र श्री हरे नमः। इंद्र पुत्र बाली इस समय, किस समय? जिस समय हनुमान जी कह रहे हैं कि गुरुजी दक्षिणा के रूप में हम आपकी क्या सेवा करें, उस समय इंद्र पुत्र बाली सूर्य पुत्र सुग्रीव को सता रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। मार पीट के सब छीन चुका है, यहां तक कि पत्नी को भी छीन चुका है। और सुग्रीव को इतना मारा है कि तन बहु व्रण, सारे शरीर में उसके मारे हुए चोट के घाव दर्द करते रहते हैं। बाल त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहुव्रण अचिंता जर छाती। चिंता के मारे उसकी छाती जरती रहती है। वो ऋषिमुख पर्वत पर रह रहा है, जहाँ के लिए शाप है कि बाली इस क्षेत्र में आकर के किसी भी प्रकार का हिंसा कर्म नहीं कर सकता है। तो कहते हैं कि यहाँ श्राप बस आवत नहीं, बाली यहाँ नहीं आ सकता है मुझे मार डालने के लिए। खोज तो रहा है कि सुग्रीव मिल जाए तो जान से मार डालूं, लेकिन यहाँ आता नहीं है श्राप के कारण। यहाँ श्राप बस आवत नहीं आता है। तदपि सभी तरह मन माही, मैं भयभीत रहता हूँ कि खुद न आ सका और कहीं अपने समान बलशाली रावण सरीखे अपने मित्र को भेज करके मेरी हत्या करा दिया तो। तदपि सभी तरह मन माही, तो अपने बेटे सुग्रीव को सभीत देख करके, अपने अंश से उत्पन्न सुग्रीव को सभीत देख करके हनुमान, मुझे भी चिंता लगी रहती है। मैं प्रकाश देने वाला काम कर तो रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहता है कि उसका कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। इसलिए दक्षिणा चुकाने की बात करते हो तो मुझे एक ही दक्षिणा दो, क्या? तुम ऋषिमुख पर्वत पर चले जाओ और जब तक सुग्रीव को आकर प्रभु श्री राम न अपना लें, न अंगीकार कर लें, जब तक वह श्री राम के सन्मुख न हो जाए, जब तक श्री राम उसे न अंगीकार कर लें, तब तक तुम उसके संरक्षक हो करके उसको सुरक्षा देते रहो। जो आज्ञा गुरुदेव। ऐसा कह करके श्री हनुमान जी श्री सुग्रीव जी की सुरक्षा में आकर के नियुक्त हो गए। और उन्हीं दिनों की बात है, उन्हीं दिनों की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत के ऊपर, श्री हरे नमः, कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान का ध्यान कर रहे थे। ध्यान में आया कि भोलेनाथ अब कैलाश पर बैठकर इतनी दूरी से कोरे कोरे ध्यान का समय नहीं रह गया। तो बोले कि अब तो जिनका ध्यान कर रहे हो वो साकेत गोलोक वैकुंठ संज्ञक अपने त्रिपाद विभूतिगत धाम को छोड़ करके और धरती पर आ गए हैं, धरती पर आ गए हैं। तो क्यों नहीं, जिनको दूर से ध्यान करते हो, क्यों नहीं नजदीक से चल करके उनका दर्शन का सुख प्राप्त करो। अलग रहकर ध्यान का सुख अलग होता है और प्रत्यक्ष निकट पहुंच करके उनकी लीला में सहयोग करना और उनका दर्श स्पर्श कर करके वो आनंद कुछ और गहरा और गाढ़ा होता है। शंकर भगवान विचार रहे हैं, ध्यान परायण सतत रही जपूं जा सुनित नाम, सोई प्रगटे कौशल अवध प्रभु मेरे सर्वेश्वर श्री राम। सर्वेश्वर श्री राम सुअवतारन अवतारी, खेलत जननी गोद सुदशरथ अजिर
बिहारी। तो बोले चलूं ज्योतिषी बन के प्रभु के दर्शन पाऊं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गोद खिलाऊं। अकेले ना, कोई सहचर हो तो अच्छा रहेगा। किसको सहचर के रूप में लोगे? बोले सहचर काग भुसुंडी हो तब पूरे मन काम, प्रगटे कौशल अवध प्रभु मेरे सर्वेश्वर श्री राम। शंकर भगवान प्रभु के दर्शनार्थ सर्वप्रथम ज्योतिषी बनकर के अयोध्या में आए, और जब लौट करके गए तो भगवती पूछ बैठी, बड़े भींगे भींगे डूबे डूबे लड़खड़ाते से आ रहे हो भोलेनाथ, लगता है कहीं आनंद सिंध में गोते लगा के आ रहे हो, कहां से आ रहे हो? बोले कि और एक कहूं निज चोरी, और सुन गिरिजा अति दृढ़ मति ओरी, सुन गिरिजा दृढ़ मति तोरी। मैं तुम्हारी चोरी चोरी चुपके चुपके एक बहुत बड़ा लाभ लेने गया था। कहाँ? बोले अयोध्या। किस लिए? प्रभु के दर्शनार्थ। अकेले नहीं, बोले कि काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। ज्योतिषी बन करके गए थे, इसी बहाने प्रभु की हस्तरेखा देख करके और कुछ बताएंगे, और प्रभु के दर्शन और गोदी में लेकर के स्पर्श का भी सुख प्राप्त होगा। बहुत आनंद आया। मां ने पूछा, महाराज इनके भविष्य की जिज्ञासा हो रही है। बोले बालापन जब लो तब लो खेले तब नैन आगे, होते ही किशोर मुनि कौशिक ले जावेंगे। उसके आगे महाराज बोले असुर संहारी मुनि कारज समारी, मग में गौतम त्रिया को तारी, जग में यश पावेंगे। उसके आगे महाराज बोले कि जनकपुरी में जाए हर को दंड खंड। उसके आगे महाराज बोले जनक दुलारी को विवाही घर में लावेंगे। और उसके आगे महाराज बोले बहुत काल अवधपुरी में आनंद करें। और उसके आगे महाराज बोले उससे आगे की बात हम फिर कभी बतावेंगे। उससे आगे की बात हम फिर कभी बतावेंगे। क्यों आगे की बात फिर कभी क्यों बतावेंगे? कुछ गड़बड़ रेखा है क्या? नहीं है तो गड़बड़ रेखा, वनवास की रेखा है। रेखा वगैरह क्या होगी, वो तो इनका संकल्प है। माता को संदेह न हो जाए कि कोई गड़बड़ रेखा है, संतोषजनक उत्तर देना होगा। नहीं नहीं माता जी, मंगल भवन अमंगलहारी की हस्तरेखा में कोई अनिष्टकारक अमांगलिक रेखा की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। फिर आगे की बात अभी क्यों नहीं बता रहे हैं महाराज? बोले दो लाचारी है। एक तो लाचारी ये है कि छोटे हैं लाल जी, हथेली छोटी छोटी हैं, रेखाएं बारीक हैं, रेखा बाटे में ही अभी। और देखती हैं ना, मेरी भौं तक सफेद हो गई है बुढ़ापे के मारे। रेखा बाटे में ही अभी अखिया कमजोर बा, बुढ़ापे की आंख से बारीक रेखाएं अभी उतनी स्पष्ट नहीं लग रही हैं। एक लाचारी तो ये है, इसलिए आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। और दूसरी लाचारी क्या है? बोले रेखा बाटे में ही अभी
अखिया कमजोर बा और आगे वाली लीला के न और बा न छोर बा। इसलिए आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। सम्मानित होकर के, पूजित होकर, दान दक्षिणा से भरपूर होकर के भोलेनाथ कैलाश पर लौटे। भगवती ने पूछा कहाँ पधारे थे? बोले कि प्रभु के दर्शनार्थ ज्योतिषी बनकर के गए थे। क्या पंडित जी जा सकते थे? पंडितानी को लेकर के जाते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? मुझे क्यों नहीं ले गए? भोलेनाथ ने कहा कि अरे वहां कोई मनाही है थोड़े, मैं ज्योतिषी बन करके गया था, तुम भी कुछ बन करके चली जाओ। बोले जाऊंगी। क्या बन के जाओगी? बोले देखिए, देखन दशरथ जी के छोना, गिरजा बेचन चली खिलौना। टोकरी में अच्छे अच्छे खिलौने भर करके, और मैं तो खिलौना बेचने वाली बन के जा रही हूं। गई, लाभ लेकर के आई। क्या बन के गई थी? मैं तो ये सारी लीलाओं का अलग विस्तार है, उनमें लगूंगा तो हनुमत चरित्र गौण हो जाएगा। आप पहले कभी सुन भी चुके हैं, आगे कभी सुन भी सकते हैं। अभी मानस की एक चौपाई है, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ मिलता जाता है, लाभ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे लोभ और मिले और मिले। संसारी लाभ की दिशा में लोभ अच्छा नहीं होता है, लेकिन भगवत लाभ की दिशा में लोभ बहुत बढ़िया बात है। शंकर जी लोभी हैं, बहुत बड़े लोभी हैं। भगवान शंकर के आराधक बैठे होंगे, बुरा न मान जाए। हमारे आराध्य को ये लोभी और लालची कह रहे हैं। अरे हम नहीं कह रहे हैं भैया, रामचरितमानस में लिखा है, शंकर उर अति क्षोभ, सती न जानई मर्म सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। एक बार तो ज्योतिषी बन के गए, दर्शन करके आ गए और लाभ हुआ दर्शन का। अब लोभ बढ़ गया। भोलेनाथ के बाद पार्वती गई, पार्वती लौट के आई तो भोलेनाथ का फिर और लोभ जोर मार रहा है। देवी, पिछले बार उड़ाना दिया था कि पंडित बन के गए, पंडितानी बनाकर मुझको ले चलते तो आपका कुछ बिगड़ता नहीं। अब आगे उलाहना मत देना, मैं फिर जा रहा हूं, बता के जा रहा हूं। अब क्या बन के जाओगे? बोले कि मदारी बन करके जाऊंगा। निकल रहा, मदारी बन करके जाऊंगा। मदारी कई तरह के होते हैं, भालू नचाने वाले मदारी होते हैं, सांप पिटारी में नचाने वाले, बीन बजाने वाले मदारी होते हैं, कोई कलाबाजी दिखाने वाले मदारी होते हैं, कोई बंदर का नाच दिखाने वाले मदारी होते हैं। आप कौन से मदारी बन के जाओगे? बोले बंदर वाला मदारी बन करके जाऊंगा। जय जय। दुरिया वाला गले में डोल। अच्छा, जय जय। ठीक ठीक ठीक। मैं बंदर नचाने वाला मदारी बन करके जाऊंगा। तो बंदर की भी जरूरत पड़ेगी? बोले हाँ, बंदर की भी जरूरत पड़ेगी। बंदर कहाँ से लाओगे? कहा कि मालूम नहीं है तुमको? अरे मैं बंदर भी बनकर पहले से तैयार बैठा हूं। कहाँ? बोले ऋषिमुख पर्वत पर। किस रूप में? बोले हनुमान के रूप में। अभी जाता हूं ऋषिमुख, हनुमान को पकड़ूंगा। ये थोड़ी देर यहाँ की रक्षा वाली सेवा मेरे जिम्मे छोड़ो, मैं परोक्ष रूप से रक्षा करूंगा और तुम मेरा साथ दो। चलो। कहाँ? बोले कि ऋषिमुख पर पहुंच शिव, कहीं निज उर को भाव, किए भक्त हनुमान सो राम दरस प्रस्ताव।
हनुमान जी से प्रस्ताव किया, मैं हनुमान को बंदर बनाऊंगा और अपने मदारी बनूंगा और जाकर के प्रभु का दर्शन करूंगा। तो भगवती ने कहा कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी बंदरिया बन करके चली चलूं। अरे बोले तब तो बहुत आनंद आ जाएगा। बस भगवान शंकर बने मदारी और पहले तो ऋषिमुख पर पहुंचे, हनुमान जी से पूछे, पवन कुमार ओ भोलेनाथ आ गए, मेरे अभिन्न स्वरूप, और चरणों में प्रणत हुए, आज्ञा कैसे पधारना हुआ? बोले मैं प्रभु के दर्शन को एक बार जा चुका हूँ, ज्योतिषी बन करके काकभुसुंडी जी को चेला बना के साथ ले गया था, बड़ा आनंद आया। आप यहाँ किस लिए बानर बन के रह रहे हो? बोले प्रभु के दर्शन के लिए और प्रभु की लीला का सुख लेने के लिए, प्रभु की सेवा का सुख लेने के लिए। बोले यहाँ पड़े रहोगे तो कब मिलेगा वो सुख? बोले जब राम जी 41 वर्ष के हो जाएंगे, 41 वर्ष के हो जाएंगे तब लीला का सुख मिलेगा और दर्शन का सुख मिलेगा। बोलो 9 का नगद चाहते हो कि 13 का उधार? अरे बोले 9 का नगद ज्यादा अच्छा है, अभी लाभ हो जाए तो। कहा कि मैं जा रहा हूं, मन में हो तो तुम भी चलो। बोले कैसे जा रहे हो? काकभुसुंडी जी को साथ लेके गए तो ज्योतिषी बन करके गए, और अब मदारी बन के जा रहा हूं, अगर तुम बंदर बन के चलना पसंद करो। बोले मैं तो तैयार हूं। हनुमान जी तैयार हो गए और भोलेनाथ ने मदारी का स्वांग रचा और हनुमान जी छोटे से बंदर बन करके और चल पड़े। एक संत हैं अभी, स्वामी श्री हरिहरा नंद जी महाराज, श्री खपड़िया बाबा के कृपा पात्र, बलिया जिला, उनका रचित ग्रंथ है श्री हनुमत चरित्र वाटिका। और संस्कृत के सुंदर सुंदर श्लोकों में उन्होंने रचना की है, इन लीलाओं का वर्णन किया है। इसमें हनुमान जी बंदर बने, शंकर जी मदारी बने और बंदर के गले में रस्सी डालकर उस रस्सी का छोर पकड़ करके डमरू बजाते हुए जा रहे हैं। पहला श्लोक गा लीजिए। विहाय अंजनाम शोक सिंधौ निमग्नाम, विहाय अंजना शोक सिंधौ निमग्नाम, हनुमत शिवावागतौ रामपुर्याम, हनुमत शिवावागतौ रामपुर, निबध्याञ्जनेयं गले रज्जुना वै, निबध्याञ्जनेयं गले रज्जुना वै, निबध्याञ्जनेयं गले रज्जुना यथो रज्जुहस्तः शिवः साञ्जनेयः, यथो रज्जुहस्तः शिवः साञ्जनेयः, यथो रज्जुहस्तः शिवः साञ्जनेयः, शिवः साञ्जनेयः। मतलब कि अंजना माता तो अपने लाडले पुत्र के वियोग गुरुजी के यहाँ कुछ दिन पढ़े, अब पढ़ने के बाद गुरुपुत्र की रक्षा में नियुक्त हो गए और वहाँ से चल के अब अयोध्या जा रहे हैं। तब तक माता अंजना सोच रही हैं कि मेरे लाल को लौटने में बहुत देरी हो गई, इसलिए विहाय अंजनाम शोक सिंधु निमग्नाम, वियोग के दुख में निमग्ना माता अंजना की परवाह नहीं करके गुरु जी की आज्ञा अनुसार सेवा में हनुमान जी हनुमत और शिवो आगतौ रामपुरयाम, हनुमान जी और शिव जी राम जी की पुरी में, राम जी की पुरी अयोध्यापुरी, आगतौ रामपुरयाम। कैसे आए? बोले निबध्याञ्जनेयं गले रज्जुना वै, आंजनेय को गले में रस्सी से, बंदर को ऐसे ही तो बांधा जाता है, रस्सी से बांध करके, और गतो रज्जु हस्तः शिव,
उस रस्सी को अपने हाथ में दूसरे छोर पे पकड़ के और सा अंजने अंजने श्री हनुमान जी को साथ लेकर के शंकर भगवान श्री अवध में पधारे। अब इसका भाव हम लोग एक गीत के माध्यम से। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, किस लिए जा रहे हैं? तो प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। कर में छड़ी बजावत डमरू बगिया सिर पर बांधे। घर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पर बांधे। कर में छड़ी बजावत डमरू बगिया सिर पर बांधे। घर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पर बांधे। यंत्र मंत्र चोटक चेटक की झोली लटकी कांधे। यंत्र मंत्र टोटक चेटक की झोली लटकी कांधे। मन के मंदिर में है, मन के मंदिर में है दशरथ अजीर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। वो मन के मंदिर में है दशरथ अजीर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के दशरथ जी चले। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। अवधपुरी के अंदर जाकर के डमरू बजाए। डमरू का ये आवाज सुन करके जुड़ गए दर्शक कितने बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। जुड़ गए दर्शन कितने बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। सीधे श्री दशरथ जी के दरवाजे पर जाकर के सामने मैदान खुला मिला और वहीं पर डमरू बजा करके बंदर का नाच दिखाने लग गए। बहुत से दर्शक, बालक, वृद्ध, नारी, नर सब जुट गए। डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। 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 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देखन हेतु पधारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देखन हेतु पधारे। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। श्री रघुनंदन चारों भैया इस बद्दर के नाच को देखने के लिए राजमहल से बाहर आ गए हैं और इन
कौतुकों को देख करके और खूब प्रसन्न हो रहे हैं। बानर को पहले से प्रशिक्षित किए रहते हैं मदारी लोग, ये तो स्वतः प्रशिक्षित हैं। इनका डमरू बड़े बड़े विद्वानों के वाणी को सुसंस्कृत करता है। शंकर भगवान रास्ते में हनुमान जी से मैं ऐसा इशारा करूं तो ऐसे करना, अब वो इशारा करते जा रहे हैं और ये वैसी लीला दिखाते जा रहे हैं। नाचे नाचे रे खिलाड़ी, नाचे कौतुक दिखाए, नाचे रे खिलाड़ी, नाचे कौतुक दिखाए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी, नाचे कौतुक दिखाए। ओ नाचे नाचे रे खिलाड़ी, नाचे कौतुक दिखाए। बोलो खिलाड़ी खेल दिखाओगे? हनुमान जी सिर हिलाते हैं, दिखाऊंगा। अच्छा तो दिखाओ। कैसे बुढ़ऊ डंडा लेके जा पहुंचे ससुरारी, कैसे बुढ़वा डंडा लेके जा पहुंचे ससुरारी। आप लोगों ने देखे होंगे बंदर के नाच, ये सब दिखाते हैं मदारी लोग, हमने बचपन में देखा है, मुझे याद है। कैसे बुढ़ऊ डंडा लेके जा पहुंचे ससुरारी, कैसे बुढ़ऊ डंडा लेके जा पहुंचे ससुरारी। और कैसे उनकी बुढ़िया पीछे डोले घूंघट मारी, कैसे उनकी बुढ़िया पीछे डोले घूंघट मारी। पहिरे सारी और नथुनिया कानन झुमका झमकाए, पहिरे सारी काले कानन झुमका झनकाए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी, नाचे कौतुक दिखाए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी, नाचे कौतुक दिखाए। एक कौतुक तो ये दिखाया, दूसरा कौतुक फिर इशारा किया। अब दूसरा खेल दिखाइए। हनुमान जी इशारा करते हैं, बोलिए कौन सा कौतुक दिखावे? बोले कैसी कैसे बुढ़िया रूठ जाए तो बुढ़ऊ जाए मनावे, कैसे बुढ़िया रूठ जाए तो बुढ़वा जाए मनावे। कैसे बुढ़िया रूठ जाए तो बुढ़ऊ जाए मनावे, कैसे बुढ़िया रूठ जाए तो बुढ़ऊ जाए मनावे। और ना माने तो कैसे रिश्म डंडा से समझावे, ना माने तो कैसे इसमें डंडा से समझावे। फिर तो बुढ़िया दांत निकारे डर के मारे भागे किचकिचाए, बुढ़िया दांत निकाले डर के मारे भागे किचकिचाए। बुढ़िया दांत निकारे डर के मारे भागे किचकिचाए, बुढ़िया दांत निकाले डर के मारे भागे किचकिचाए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी, नाचे कौतुक, नाचे नाचे रे खिलाड़ी, नाचे कौतुक दिखाए। ये दूसरा कौतुक। तीसरा, कैसे बुढ़ऊ सोए जाए तो बुढ़िया चिल्लर हेरे, कैसे बुढ़ऊ सोई जाए तो बुढ़िया चिल्लर हेरे। कैसे बुढ़ऊ पौढ़ जाए तो बुढ़िया जुआ हेरे, कैसे बुढ़ऊ सोई जाए तो बुढ़िया जुआ हेरे। और देख किसी की गठरी कैसे मिलके रास्ता घेरे, हाँ देख किसी की गठरी कैसे मिलके रास्ता घेरे। जो कुछ हाथ परे सो, जो कुछ हाथ परे सो कैसे बुढ़ऊ ताके और खाए, जो कुछ हाथ परे से कैसे बुढ़ऊ ताके और खाए। जो कुछ हाथ परे सो कैसे बुढ़ऊ ताके और खाए, जो कुछ हाथ पड़े तो कैसे बुढ़ऊ ताके और खाए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी, नाचे कौतुक दिखाए, नाचे नाचे रे खिलाड़ी, नाचे कौतुक दिखाए। ये तीसरा कौतुक। और चौथा,
कैसे तन खुजलावे, खो खो करके कैसे मटके, कैसे तन खुजलावे खो खो करके कैसे मटके, कैसे तन खुजलावे खो खो करके कैसे मटके, कैसे तन खुजलावे खो खो करके कैसे मटके, आवे जब मस्ती में कैसे डाल पकड़ के लटके, आवे जब मस्ती में कैसे डाल पकड़ कर लटके। ये सब कौतुक दिखा रहे हो तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? अरे लख के नारायण प्रभु रीझे तेरी बिगड़ी बन जाए, लख के नारायण प्रभु देखे तेरी बिगड़ी बन जाए, लख के नारायण प्रभु रीझे तेरी बिगड़ी बन जाए, लख के नारायण प्रभु रीझे तेरी बिगड़ी बन जाए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक, नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखा। इस प्रकार से शंकर जी इशारा कर रहे हैं और हनुमान जी नाचने का अभिनय कर रहे हैं। नाचने में इनको शर्म नहीं आती होगी? अरे सारी दुनिया नाचती है। माया के हाथ में जो माया सब जगह नचावा, जासु चरित लख काहु न पावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाचत ही निस दिवस मर्यो, तभी तेन भयो हरिथिर, जब ते जीव नाम धर्यो। श्री सूरदास जी कहते हैं अब मैं नाचो बहुत गोपाल। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं प्रभु আমি তোমার কাঠের পুতুল, যেমনি নাচাও তেমনি नाची, जेमनी राखाओ तेमनी रोई। हम तो आपके हाथ की कठपुतली हैं, जैसे आप चाहो नचाओ, हमारी अपनी कोई सत्ता नहीं। कोई भी जीव कभी भी स्वतंत्र नहीं है। जब तक भगवान से विमुख है तब तक माया के हाथ में परतंत्र है, और जब माया से छूटना चाहे तो ठाकुर जी के चरणों में प्रणत हो जाए। तो ठाकुर जी के चरणों में प्रणत हुआ तो ठाकुर जी के प्रति परतंत्र है। जीव कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकता है। श्री हरे नमः। तो जीव माया के वश होकर के नाचता है, और हनुमान जी माया के वश होकर के दुनिया को रिझाने के लिए नहीं नाच रहे हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं नाच रहे हैं, ये अपने प्रभु को रिझाने के लिए नाच रहे हैं। माया के करबानर बन के सारी दुनिया नाचे, माया के करबानर बन के सारी दुनिया नाचे, जो रघुवर के सन्मुख नाचे सो माया से बाँचे, जो रघुवर के सन्मुख नाचे सो माया से बाँचे। राचे राम चरण में, राचे राम चरण में सांचे बन पुजारी, मदारी बन के शंकर जी चले। राचे राम चरण में नाचे बनी पुजारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बनकर शंकर जी चले। इस प्रकार से श्री अयोध्या जी में भक्त और भगवान परस्पर दर्शन से हर्षाए। 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 छद्म वेश में नाना कौतुक देखे और दिखाए। छद्म वेश में नाना कौतुक देखे और दिखाए। हरि नारायण प्रभु उर्धरि नारायण प्रभु भवन चले त्रिपुरारी, मदारी बन के शंकर जी चले। उर्धरि नारायण प्रभु भवन चले त्रिपुरारी, मदारी बन के शंकर जी चले।
बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। उभय पक्ष को बड़ा आनंद आया। दर्शक श्री राम और लीला खेल दिखाने वाले श्री शंकर जी और हनुमान जी। इसके बाद लीला का विश्राम हुआ। शंभु गए कैलाश पर और ऋषि मुख हनुमान, दो निछावर दून पर भक्त और भगवान। एक बार दर्शन हो गया। जब तक दर्शन नहीं हुआ था तब तक तो सामान्यतया जीवन पढ़ने पढ़ाने, गुरु जी की दक्षिणा चुकाने, सुग्रीव की रक्षा में लगा हुआ था। लेकिन दर्शन होने के बाद दर्शन पाए वियोग भो, तो बाढ़ो बिरह अपार। उत हनुमत इत राम के बहत नयन जलधार। हनुमत रोवत राम हित, तो रघुवर हनुमत हेत। रुदन हेतु माता पिता, पूछत प्रेम समेत। प्रभु का वियोग हुआ दर्शन के बाद। हनुमान जी बहुत दुखी, रो रहे हैं, आंखें बरस रही हैं, आंसू बंद नहीं होते हैं, पुकारते हैं, नाथ दर्शन क्यों दिए? दर्शन दिए तो वियोग क्यों कराया, और वियोग कराया तो जीवित क्यों रखे हुए? जो पै प्रभु वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरण न मांगे दीन्हा। बहुत वेदना हो रही है। हनुमान जी का रोना बंद नहीं हो रहा है। नियम है, ठाकुर की शपथ है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव में भावित होकर मेरी शरण में आता है, मुझको भजता है, मैं भी उसी भाव में भावित होकर के उसको उसी घनत्व के साथ भजता हूँ। किसी प्रेमी का उद्गार है, तासीर इश्क। तासीर इश्क मने प्रेम का प्रभाव। तासीर इश्क होती है दोनों तरफ जनाब, मुमकिन नहीं कि दर्द इधर हो उधर न हो। हनुमान जी उधर राम जी के लिए रो रहे हैं, इधर राम जी हनुमान जी के लिए रो रहे हैं। माता पिता पूछ रहे हैं। लाल जी दासी ने खबर की कि आंगन में बैठे रामभद्र रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? बोले पूछा जाए। माता जी दौड़ के आई, गोदी में उठाई और आंसू पोंछती हुई और पूछ रही हैं, लाल जी क्या बात है? आज आंसू कैसे आंख में, आज रो कैसे रहे हैं? राम जी बोल नहीं रहे। बहुत मनोहार करने पर राम जी बोलने लायक स्थिति में आए तो माता जी पूछ रही हैं क्या चाहिए, क्यों रो रहे, बताओ तो सही। तो बोले कि मैं तो बंदर लूंगा, मुझे बंदर चाहिए। अरे बंदर क्या करोगे? इसका नाम है मरकट। बंदर को मरकट कहते हैं। क्यों? एक बार श्री अवध वाले बूढ़े रामायणी जी से पूछा गया कि महाराज जी बंदर को मरकट क्यों कहा जाता है? अपने अवधी भाषा में बोले इसलिए कि मरबो करते हैं, कटबो करते हैं। ये नोच खसोट वाले, उपद्रव करने वाले, किसी का कपड़ा उठा ले जाए, फाड़ डाले। वृंदावन में तो बंदर इतने ट्रेंड हो गए हैं कि कंधे पर बैठ के चश्मा उतार ले जाते हैं। किसी की बनी बनाई रसोई उठा के ले जाए, गूंदा हुआ आटा उठा के ले जाए। ये बंदर क्या करोगे? बोले हम खेलेंगे। नहीं, बंदर उपद्रवी होते। और खिलौना लीजिए ना, मैं तो बंदर लूंगा। ठीक है बंदर मंगा देंगे। बोले ऐसा वैसा नहीं, तो मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। बोलो श्री अयोध्यानाथ की जय हो। समय
सीमा पर पहुंच गया है कि सीमा पार कर चुका है? अतिक्रमण है? अतिक्रमण पार कर गया। पार कैसे कर चुका है? 8:30 बजे कथा शुरू हुई होती जी। तो 10:30 बजे सीमा मानी जाती। आज कथा कितने बजे शुरू हुई है? 10 बजे ना? नहीं नहीं नहीं, 9:45। पौने नौ। तो अब 9:45 तक ज्यादा सीमा मानी जाएगी। थोड़े 2 घंटा कथा हो चुकी है। अब आप लोगों के घर के ठाकुर जी, दुकान वाले ठाकुर जी और दफ्तर वाले ठाकुर जी ध्यान में आ रहे होंगे। इसलिए शंकर भगवान कैलाश, हनुमान जी ऋषिमुख, राम जी अयोध्या, और आप लोग अपनी अपनी जहाँ जहाँ की सेवा मिली है संभाल लें। इससे आगे की चर्चा श्री प्रभु कृपा से कल। अब क्रम क्रम से लीला की ओर ही हम लोग अधिकतर बढ़ेंगे। लीला का इतना विस्तार है कि 10 दिन और 11 दिन का समय थोड़ा मालूम होता है, फिर भी जहां तक बनेगा प्रयास होगा अधिक से अधिक परिवेषण हो सके। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय